अपना बनाऊं, डूब जाऊं तो तेरा सहारा चाहिए, तारे सारे तोड़ कर तेरे पास मैं लाऊं, डूब जाऊं तो तेरे। शादियां तो उठ ही नहीं रही, देर हो गई है हम लोगों को बहुत इंतजार करते करते। चलना चाहिए घर अब, हैं? नहीं, आप बैठे समन क्या कर रही है? ठाक ही नहीं गई शादी को, इतनी देर हो गई। मैं देख कर आऊं? नहीं, मैं देखती हूँ। मैं भी जाके देख आती हूँ। ऐसा ना हो बच्ची की तबीयत खराब हो गई हो ना, खुदा ना खास्ता, हैं? अल्लाह ना करे। शाजी, अब उठ भी जाओ, क्या तरीका है बेवक्त सोने का। समन, शाजी कहाँ है? शाजी तो घर पे ही नहीं है। सब खुदा का, सबकी आंखों में धूल झोंक कर ये लड़की गायब है और किसी को कुछ खबर ही नहीं है। राबिया, एक लड़की नहीं संभालेगी तुमसे? तुम्हारे तो बड़े चर्चे हैं पूरे खानदान में शराफत के। ऐसा नहीं है सलमा, वो घर पे ही थी, अभी कहीं गई होगी। 4 घंटे से हम बेवकूफ बने बैठे हैं। लड़की कब की घर से निकली हुई और तुम्हें ही खबर नहीं है। अल्लाह जाने क्या चक्कर है कि लड़की को अपनी माँ की इज्जत का भी पास नहीं है। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। फैसल, फैसल! तुम तो कह रही थी कि उसके सर में दर्द है और वो सो रही है। तो वो अपनी दोस्त की तरफ क्या हुआ मैरी, खाना क्यों नहीं खा रही? कुछ नहीं। आज शाजी को देखा था मैंने तुम्हारे ऑफिस में। हाँ, शाजी आई थी। तुम उससे मिली थी क्या? नहीं, जल्दी में थी शायद। उसके घर वालों को जानते हो तुम? कौन कौन है उसकी फैमिली में? ये आजकल हर कोई मुझसे शाजिया के बारे में क्यों पूछ रहा है? तुम भी, मम्मी भी। बाय द वे, मम्मी को शाजिया के बारे में तुमने बताया? वो सिर्फ तुम्हारे दोस्तों के बारे में जानना चाहती थी, बस। That's strange. मम्मी को मेरी फिक्र कब से होने लगी यार।
एनी इनके घर का नंबर ले लीजिए ताकि इनके घर वालों को बुला लिया जाए। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, अपने घर का फोन नंबर बता दें ताकि हम आपके घर में इन्फॉर्म कर सकें। ऐसा ना करें आप, ऐसा ना करें। हमारी और आपकी इज्जत एक ही है ना आपा। अभी शाज़ी आ जाएगी तो बात साफ हो जाएगी। हमें किसी सफाई की जरूरत नहीं है फजीलत। अबे लड़कियों की कोई कमी है मेरे लड़के के लिए है जो इतनी मशकूक के साथ लड़की को हम अपनी बहू बना के ले जाएं। हमारी तरफ से ना तुम लोग ये रिश्ता खत्म समझो। बाप क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे कैसे आप रिश्ता खत्म? मतलब खामोश रहो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे अब। चलो बहुत तमाशा हो गया, चलो। आपा खुदा का वास्ता मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता है आपको। हम तो सब लोगों को दावत भी दे चुके हैं, आप किस किस को क्या जवाब देंगे? और आपा हमारे सर पे तो कोई मर्द भी नहीं है इस घर में, ऐसा ना करे आपको, खुदा का वास्ता। अच्छा हमारी इज्जत का सवाल नहीं है, ये शादी तो हमें बिल्कुल अब काबिल कबूल नहीं है। जो दीदा दलेरी उसने दिखाई है उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती ना। लेकिन अगर तुम लोगों को मंजूर हो तो मैं शाहजहा को नहीं समन को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूं। अम्मा जुम्मे के दिन निकाह होगा, शाहजहा का नहीं समन का। मंजूर हो तो कल तक बता देना, वरना फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। चुप चल अम्मा चलो। हेलो जी, यही है। क्या हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? आपकी बेटी सख्त ज़हनी दबाव का शिकार है, बहुत जरूरी है उसे मुतमईन और पुरसुकून रखा जाए। किसी भी किस्म की टेंशन उसकी हालत को और भी खराब कर देगी। मेरा ख्याल है आज रात उसे एडमिट रहने दें, कल घर ले जाइए। He scored quickly in this innings, Chanderpaul, by his standards. 73 now off 128 deliveries. Guard just straight onto leg stump. What Chanderpaul does well is find the gap. जी आ जाइए। आप अभी तक जाग रही हैं? नहीं, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। आइए ना। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। तुम बताओ कहाँ थे? ऑफिस से तो तुम दोपहर को निकल गए थे। वो महरीन आ गई थी तो हम लोग लंच पे चले गए थे। अच्छी लड़की है और तुम दोनों की दोस्ती भी बहुत पुरानी है, शायद स्कूल डेज से। जी हाँ। अच्छी बात तो ये है कि महरीन हमारी सर्कल से है, एक सा माहौल है और एक जैसी वैल्यूज कंपैटिबिलिटी बढ़ा देती हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं?
मैं चाहती हूँ कि तुम मेरीन के बारे में फैसला कर लो। बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होगी, मुझे यकीन है। हाशिर, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो जाओ पूरी एहसास जिम्मेदारी के साथ। बेटा, ये बहुत जरूरी है। आपको मेरी बहुत फिक्र हो रही है। तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, मुझे आदत नहीं है ना। हाशिर, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। तुम्हें मेरीन कबूल है ना? नहीं, मम्मी फिलहाल मैं 4-6 दिनों के लिए मलेशिया जा रहा हूं। वापस आता हूं तो इस टॉपिक पे डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। रात काफी हो गई है, तुम आराम करो। ओके, गुड नाइट। कोई माँ इतनी जालिम कैसे हो सकती, अपनी औलाद की खुशियों को अपने हाथों से आग लगा दी। सिर्फ अपनी इज्जत और अपनी अना की वजह से कभी इतनी आसानी से मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया उन्होंने। कोई परवाह नहीं मेरी खुशियों की, ऐसी होती है माँ। लानत है ऐसी मोहब्बत पर जो इंसान को जलीलो ख्वार करके रख दे। ए, अपना मजनूपन छोड़ो, संभालो खुद को। ये सब क्या हो रहा है अम्मा? मैं तो शाजी के अलावा किसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सब कुछ तो ठीक हो गया था, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। ये पैसे खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम बाल बाल बच गए। अरे वो लड़की तो किसी और के चक्कर में थी। तुम्हें ये बात अभी तक समझ नहीं आई क्या? हाँ, तुम्हारी गैरत ये कबूल करती कि वो अपने दिल में किसी और की मोहब्बत लेकर तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारे हैं? मां, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या हो क्या गया है शाजी को अचानक से? अरे वो तो पहले दिन से ही बदली हुई थी। कभी उसने तुम्हें मुंह नहीं लगाया और मुझे सास तो क्या बड़ा समझकर भी कभी इज्जत नहीं की। पहले दिन से उसका अंदाज बता रहा था कि वो राजी नहीं है। भूल जाओ उसे। खबर आ कि तुमने इस घर में उसकी बात की या उसका नाम भी लिया।
शाजी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ठीक हो? कल इतनी देर हो गई थी, हम सब परेशान हो गए थे। समन, तुम जरा मेरे कमरे में आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जी। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कोई टेंशन वाली बात ना हो, वरना खुदा न करे शाजिया की हालत बिगड़ भी सकती है। अगर वो तुमसे बात करना बचाए तो तुम उसे टाल देना। आप फिक्र ना करें, मैं शाजी का पूरा ख्याल रखूंगी। शाबाश, मुझे यकीन है कि तुम शाजिया के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैंने सोचा कभी नहीं था कि सोचने की सजा मिलेगी। मोहब्बतों की पराई बारिश में भीगने की सजा मिलेगी। जी जी चाचा जान, मैं समझ सकती हूँ। जाहिर है इतनी दूर से आना जाना कोई आसान बात थोड़ी है। जी बिल्कुल, वो बाजार से आएंगी जैसी तो मैं बता दूंगी। बस आप अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा चाचान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था फजीलत? शारजा से सरफराज चचा का फोन था। शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। आपका पूछा तो मैंने कह दिया कि बाजार गई हुई है। अच्छा किया।
बात तो सारे खानदान में फैल ही गई है। सभी के फोन आ रहे हैं। लगता है कि अभी तक सलमा आपा ने खानदान वालों को रिश्ता खत्म होने की इत्तला नहीं दी है। वो हमारे जवाब का इंतजार कर रही है। सलमा को खानदान में अपने साथ बनाने का एक जरीन मौका मिला है, हाथ से नहीं जाने देगी। मेरे लिए समन और शाजिया में तो कोई फर्क नहीं। तुम्हारी क्या राय है फैसल के बारे में? खबर नहीं थी जो ख्वाब में है वो ख्वाब में भी न मिल सकेगा। खबर नहीं थी किसी भी रुत में ये फूल दिल का न खिल सकेगा। वो अनकही थी के ना रसाई जो कुर्बतों का ना आया मौसम। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, पियोगी? नहीं। हाशिर से मुलाकात हुई, उसने क्या कहा? नहीं, वो ऑफिस में नहीं थे, मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं फैसल से शादी पे तैयार हूँ। मुझे को मजबूर नहीं कर सकता। वो बात खत्म हो गई है। सलमा ने फैसल का रिश्ता समन के लिए दिया है। मेरे गुमा में कभी न आया कि वक्त भी चाल चल रहा है। मेरे लिए ये चमकता सूरज भी नाउमीदी में अगले जुम्मे को दोनों का निकाह है इंशाल्लाह। ये मेरे रूहो बदन का जाने क्यों एक सा हो न पाया मौसम। वो अनकही थी समन रसाई जो कुर्बतों का बेटा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मौसम खबर नहीं थी जो ख्वाब में है वो ख्वाब में भी न मिल सकेगा। खबर नहीं थी किसी भी रुत में ये फूल दिल का न खिल सकेगा। अम्मी क्या होने जा रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है।
सब कुछ बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। राबिया आपा का फैसला है बेटा, और वो बहुत प्यार करती हैं तुमसे, हक समझती हैं तुम पर अपना। वो सब तो ठीक है, लेकिन अचानक ये फैसला बदल देना कोई खेल थोड़ी है। आखिर उनकी जिंदगी का सवाल है और मेरी भी। क्या फैसल भाई इतनी बड़ी तब्दीली कबूल कर सकेंगे? ये सब तो तकदीर के फैसले हैं, हम कौन होते हैं उस पे एतराज करने वाले। क्या तुम राबिया आपा को एक और गहरा दुख देना चाह रहे हो? जानती हो कितनी मुश्किलों से संभाला हुआ है उन्होंने अपने आप को। बेटा तुम बहुत खुश रहोगी वहां पे, बिल्कुल परेशान नहीं, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। और सुनो, फैसल से तुम्हारी शादी होने वाली है, अब उसको कम से कम भाई तो कहना छोड़ दो। समन से शादी करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि समन के अलावा और कोई लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। Just can't think beyond her. माँ, ये सब कुछ इतना जल्दी करने की क्या जरूरत है? कम से कम मुझे संभलने तो देती हैं आप। तुम्हें संभालने के लिए ही ला रही हूँ समन को इस घर में। शाहजिया से 1000 गुना बेहतर है वो। अपनी किस्मत पे रश करोगे तो क्यों? मेरा अभी भी आपसे यही सवाल है। देखो, फजीलत राबिया जैसी पैसे वाली ना सही, लेकिन उस घर की मलकियत में आधा हिस्सा है उसका। अब जब वो पैसे समन को मिलेंगे ना, तो तुम दुआएं दोगे मुझे। ये इतनी मनहूस शक्ल लेके ना निकाह में मत बैठना, वरना किसी और की नहीं हमारी बेइज्जती कराओगे। हेलो आंटी। अच्छा किया तुम आ गई। हाशिर भी नहीं है, शाम से रात तक का टाइम तन्हा गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। हाशिर भी कौन से घर पर रहता है, हर वक्त तो बाहर ही होता है। फिर भी उसके आने की उम्मीद मुझे तन्हा नहीं रहने देती। गेट से गाड़ी के आते ही सारे घर में उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगता है। आंटी, मैं आपसे हाशिर के बारे में बात करने आई हूँ। हाशिर के बारे में? हाँ, आओ बैठ के बात करते हैं। आओ। हाँ, आप बताओ क्या बताना चाह रही थी हाशिर के बारे में? आंटी, वो
हाशिर किसी लड़की से मोहब्बत करने लगा है। तुम जानती हो इस लड़की को? नहीं आंटी, कि मैं ये जरूर जानती हूँ कि वो उसे बेइंतहा चाहता है। हाशिर ने पहली बार वाकई किसी से इतनी मोहब्बत की है। आंटी, आप उसे इस लड़की को खोने मत दीजिएगा, वरना हाशिर बिल्कुल टूट जाएगा। पता है कि वो लोगों के हजूम में घिरा रहता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल तन्हा है। मुझे पूरा यकीन है वो लड़की उसे कमल कर देगी आंटी। हाशिर ने तुमसे जिक्र किया कि उस लड़की के बारे में मिलवाया? आप तो जानती हैं आंटी, हाशिर किसी से भी अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करता। लेकिन अपने क्लोज दोस्तों से भी एक हद तक ही शेयर करता है। तुमसे भी नहीं? शांति, मैं चलती हूँ। मैं बस आपसे यही कहने आई थी। मेरी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि हाशिर तुमसे। जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाशिर जैसे आए उससे फौरन बात कीजिएगा। कभी कभी जिंदगी में देर बहुत बड़े नुकसान का सबब बन जाती है। सामान सब सामान, ये क्या है? ये कोई वक्त है किताबें निकाल के बैठने का? अगले हफ्ते एग्जाम्स हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम आया होंगे। तो एग्जाम्स देने की जरूरत ही क्या है? अच्छी भली शादी हो रही है तुम्हारी, अच्छा जान छूट जाएगी सारे झंझट से। इंशाल्लाह सब कुछ कितनी सहूलत से हो रहा है फजीलत, अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे। हाँ मगर आपा, हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से अचानक समन की शादी हो जाएगी।
ये तो खुशी का मौका है फजीलत। मकाम में शुक्र है कि फर्ज अदा हो रहा है। बहुत ही सादा और खुददार लड़की है। मुझे लगता है दुनिया में उस जैसा और कोई भी नहीं होगा। हाँ शाजिया, मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुमने समन की अम्मी से बात की या नहीं? एक्चुअली मैं कल वापस आ रहा हूँ और मैं मम्मी को तुम के यहाँ लाने में बिल्कुल देर नहीं करूंगा। जो कुछ मैंने सुना और जो कुछ मैं देख रहा हूँ तो वो सब झूठ है शाजिया। ख्वाहिशों में समझता मौसम